कभी कभी हमारी कंपनीज बोलती हैं कि हमें एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी है यूज़र को, क्लाइंट को, लेकिन यहाँ पे उसके सिस्टम पे हमें इंस्टॉल नहीं करना। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं TS प्लस का या फिर हम यूज़ करते हैं विनफ्लेक्टर का। तो TS प्लस की मैंने ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारी बना रखी हैं, आप आई बटन पे देख सकते हो, सारी की सारी वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विनफ्लेक्टर के बारे में, ये होता क्या है, काम कैसे करता है और सारा का सारा कि किसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सब। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो एप्लीकेशन यहाँ पे होस्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे स्टेटलेस है या स्टेटफुल है। स्टेटलेस वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप बार बार यहाँ पे ओपन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उनका प्रीवियस से कुछ भी जुड़ा ना हो। जैसे कि आप यहाँ पे एक्सेल कई बार ओपन कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। आप यहाँ पे क्रोम कई बार यहाँ पे ओपन कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं आएगी। टैब तो अलग बात है, यहाँ पे एज अ एप्लीकेशन आप क्रोम बहुत सारी ओपन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप अगर टैली ओपन करोगे एक यूजर में बस यहाँ पे 5 टैब ओपन होंगे। 6वें टैब में वो बोलेगा मेमोरी वायलेशन। तो यहाँ पे हमारा जो क्रोम है वो है स्टेटलेस, लेकिन यहाँ पे जो टैली है वो है स्टेटफुल। तो ये दोनों डिफरेंशिएशन होती हैं यहाँ पे। तो इसकी स्टेटलेस और स्टेटफुल की वीडियोस हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे अगर टैली को सेटअप करेंगे तो यहाँ पे TS प्लस में सेटअप करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर कोई अनदर है जिसपे यहाँ पे आपको बार बार ओपन कर रहे हो, कोई भी लिमिटेशन नहीं है ओपन करने के लिए, तो वहां पे हम यूज करते हैं विनफ्लेक्टर का। तो यहाँ पे विनफ्लेक्टर हम यूज करते हैं एक एप्लीकेशन को कई यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जैसे मान लो कि आपको एक्सेल डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आप एक्सेल कर सकते हो, आपको अगर नोटपैड करना है तो आप नोटपैड कर सकते हो। सेम ही कई सारी एप्लीकेशंस जो यहाँ पे स्टेटलेस हैं आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट को। तो यहाँ पे आइए हम इसको देखते हैं इंस्टॉल कैसे करते हैं और यहाँ पे इसको हम सेटअप कैसे करते हैं। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए कोई सर्वर होस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको विंडोज 10 या प्रो यूज नहीं करना, आपको वहाँ पे सर्वर ही रिकमेंडेड होता है यहाँ पे यूज करना। तो आप हमेशा यहाँ पे सर्वर यूज करना। सर्वर में आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, सर्वर्स के लिए होता है, हैवी लोड के लिए होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप यहाँ पे सर्वर ही यूज करना। तो मैं यहाँ पे अभी 2025 सर्वर यूज कर रहा हूँ, तो मैंने इसको सारा का सारा सेटअप कर लिया है। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद आपको सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करना है और उसमें लिखना है google.com। अब बेसिकली google.com के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा, तो हमें यहाँ पे अब लिखना है विनफ्लेक्टर डाउनलोड। इंटर प्रेस करेंगे, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, हम इस पे क्लिक करेंगे। जो इसका फ्री वर्जन होता है वो 2 यूजर देता है कंटिन्यूअस एक्टिविटी के लिए, लेकिन आपको अगर ज्यादा चाहिए, ज्यादा यूजर्स बनाने हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको बाई करना पड़ेगा सेम वेबसाइट से। तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी हम बाई नहीं कर रहे, अभी हम कर रहे हैं फ्री यूज। तो जस्ट हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे 2 पैकेज आपको मिलेगा, सर्वर एंड क्लाइंट पैकेज और यहाँ पे क्लाइंट फॉर डाउनलोड। तो यहाँ पे आप दोनों कर सकते हो, या फिर अगर आपको क्लाइंट किसी को देना है तो बाद में आप क्लाइंट भी कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। इसका जो क्लाइंट है आप विंडोज पे इंस्टॉल कर सकते हो, लिनक्स पे इंस्टॉल कर सकते हो, मैक पे इंस्टॉल कर सकते हो और एंड्रॉइड पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये बेहतर ऑप्शन होता है। तो हमारा जो यहाँ पे है सेटअप वो डाउनलोड हो चुका है। तो जस्ट हम इसी सेटअप पे 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट के लिए आएगा। नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये कुछ ऐसा आएगा। तो हमें सारे के सारे ये डाउनलोड करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन, सर्वर, क्लाइंट, सारा का सारा। तो हम ये नेक्स्ट करके इसको हम कर देंगे इंस्टॉल। अब यहाँ पे लिए आएगा कि आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे ऐप बनाना है, नहीं बनाना, शॉर्टकट बनाना है कि नहीं बनाना। तो जस्ट हम नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे आएगा कि आप इसको विंडोज फायरवॉल के रूल में ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम यस करके इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे ये कुछ डिवाइस इंस्टॉल के लिए बोलेगा, तो हम इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे बेसिकली। उसके बाद ये रिस्टार्ट के लिए आएगा, तो हम रिस्टार्ट कर लेंगे इसको। तो जस्ट हम फिनिश पे क्लिक जैसे ही करेंगे, कंटिन्यू के लिए आएगा तो हम यहाँ पे ओके दबा देंगे और ये रिस्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात का आप ध्यान रखना, कभी भी आपका अगर मन है कि मैं इसको टैली के लिए सेटअप कर लूंगा, मेरे पास सिर्फ 2 ही बंदे हैं, आपको गलती से भी ये टैली के लिए सेटअप कभी भी नहीं करना। क्योंकि टैली में अगर आप 2 यूजर भी चलाते हो तो यहाँ पे एक ही यूजर में ये 2 टैली ओपन कर देगा और यहाँ पे बांट देगा, पहले यूजर को, दूसरे यूजर को। अब यहाँ पे जो पहला यूजर है अगर वो यहाँ पे कुछ भी सेटिंग छेड़ता है, वो चाहे प्रिंटिंग से रिलेटेड हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो या फिर वो डेटा से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे बी वाले के लिए भी वो यहाँ पे दूसरे वाले के लिए भी सारी की सारी सेटिंग वो चेंज हो जाएगी। तो टैली के लिए आपको हमेशा TS प्लस यूज करना है।
आपको ये अवॉइड करना है। ये आपको उन्हीं एप्लीकेशंस के लिए यूज करना है जो एप्लीकेशंस यहाँ पे स्टेटलेस होती हैं। तो जो मैंने पहले बताया यहाँ पे जो स्टेटलेस वो होती हैं जो पहले कमांड यहाँ पे वो याद नहीं रखती, जैसे आपका क्रोम हो गया, आपका एक्सेल हो गया, आप कितनी भी बार इनको खोल सकते हो जनरली। तो ये आप इन एप्लीकेशंस के लिए आपको यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी अपनी यहाँ पे आपको क्या काम करना है, किस लिए करना है, तो आप एक बात का ध्यान रखना। अब नॉर्मली बंदे जो टैली होते हैं वो इसी में जनरली बोलते हैं कर लो, लेकिन आपको कभी नहीं करना ये काम। टीएस प्लस हमेशा आप टीएस प्लस यूज करना अगर आप यहाँ पे कर भी रहे हो तो। अब हमारा यहाँ पे सर्वर जो है वो यहाँ पे रिस्टार्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे दो आइकन्स आ गए हैं कुछ ऐसे। अब यहाँ पे एक सर्वर के लिए आइकन है, एक क्लाइंट के लिए है। तो हमारा काम अभी है सर्वर के लिए, तो क्योंकि हम यहाँ पे सर्वर पे काम कर रहे हैं तो जस्ट हम यहाँ पे विनफ्लेक्टर सर्वर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो हमें अभी के लिए इसको करना है स्टार्ट, तो जस्ट हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा यहाँ पे सेटअप खुल जाएगा। तो या आप यहाँ पे अकाउंट यूजर अकाउंट है। अब यहाँ पे आप जितने भी यूजर बनाओगे आपको यहाँ पे लोकल में दिख जाएगा कि आपको यहाँ पे विनफ्लेक्टर में यूजर बनाने हैं या फिर यहाँ पे लोकल में बनाने हैं। अब यहीं पे सपोज एक वो आता है, कंफ्यूजन आता है। अब सपोज मेरे यहाँ पे लोकल में 5 अकाउंट मैंने बना रखे हैं और मैं यहाँ पे टैली यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो विनफ्लेक्टर क्या करता है, एक ही सेशन को, एक ही यूजर अकाउंट को वो 5 जगह दिखा देता है, 5 टैब में दिखा देता है। इसलिए वहां पे जो छठवां हम खोलते हैं तो वहां पे उसकी लिमिट्स आती है कि आप 6 से ज्यादा नहीं कर सकते। यही चीजें टीएस प्लस में अलग अलग सेशन में वो प्रोवाइड करता है, इसलिए वहां पे आप ज्यादा भी खोल सकते हो। आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए 2 चीजें मिल जाएगी, विनफ्लेक्टर और लोकल विंडोज डायरेक्टरी, ठीक है। तो आपको अगर विनफ्लेक्टर पे बनाने हैं तो आप इजिली बना सकते हो, अगर आपको लोकल यूजर्स यूज करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे विनफ्लेक्टर यूज कर लेते हैं। अगर आपको लोकल भी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे विनफ्लेक्टर। ऐड अकाउंट करेंगे, यहाँ पे हम अपना नाम डाल देंगे, मेरा नाम है अंसार, और पासवर्ड डाल देंगे, एक बार और डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि आपको पासवर्ड चेंज करना है नहीं करना, लिमिट क्या है, और यहाँ पे आप मैक एड्रेस भी यहाँ पे अलाउ कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट हम इसको अभी के लिए सेव कर देंगे। हमारा जो एक यूजर है वो बन चुका है, तो जस्ट हम इसको अलाउ कर देते हैं। अब मान लो सपोज कि ये मेरा एक यूजर हो गया, मुझे इसको और एक यूजर बनाना है, तो मैं बना दूंगा अफसार और पासवर्ड में डाल दूंगा उसका भी। अब यहाँ पे हम करेंगे सेव, ठीक है, अलाउ कर देंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे क्लोज। तो हमारा यहाँ पे 2 यूजर बन चुके हैं इजिली। अब हमारा काम हो गया है। अब हम इसको करते हैं सेव और ओके। अब यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमारा जो यूजर अकाउंट है वो हमारा बन गया है, लेकिन हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन हमें अभी यहाँ पे डालना है। तो जस्ट हम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड न्यू एप्लीकेशन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम एप्लीकेशन जहाँ पे हमारी पड़ी है उसका हम पाथ यूज कर लेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पे सी ड्राइव में जाएंगे। अब मान लो कि हमने यहाँ पे क्रोम है, एक्सेल है, कुछ भी है, एक हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले हम क्रोम कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रखी, इसलिए हम यहाँ पे नोटपैड कर रहे हैं। तो जस्ट हमें यहाँ पे विंडोज में जाना है और यहाँ पे नीचे आओगे आप, तो आपको यहाँ पे नोटपैड भी मिल जाएगा, और हम यहाँ पे क्रोम भी कर रहे हैं तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे। तो हमारा काम हो चुका है, यहाँ पे ऐड कर लेंगे उसको। इसके बाद एक और एप्लीकेशन हम ऐड कर लेंगे क्रोम वाली। तो जस्ट हम फिर से सी में जाएंगे, अपने में डेटा में जाएंगे फिर से। अब यहाँ पे हमें क्रोम वाला सॉफ्टवेयर मिल गया है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ओपन करेंगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगा। तो जस्ट हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने जितनी भी एप्लीकेशन आपको ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ऑफर भी मिलेगा कि यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, शॉर्टकट नहीं करना है, वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो जस्ट हम यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे सेव। अगर आपको उसको ऑफर देना है कि यूजर अपना जो डेस्कटॉप क्लाइंट है वो यहाँ पे शॉर्टकट बना सकता है, पासवर्ड अपडेट कर सकता है, तो आप वो भी कर सकते हो। जस्ट हम यहाँ पे सेव करेंगे, क्लोज करेंगे और इसको हम कर देंगे यस। तो हमारा 2 काम हो गया है। ऑप्शन में हम देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो ऑप्शन में हमें यहाँ पे कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं एडिट करने के लिए, कुछ सिक्योरिटीज हैं वो हमें मिल जाती है, तो हम इसको अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं। आप यहाँ पे मॉनिटर भी कर सकते हो अगर कोई यहाँ पे सेशन जो है वो लॉगिन है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे फॉर्म्स के लिए, तो ये पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। उसके बाद लाइसेंस, रिफ्रेश और क्लोज। तो ये हमारा पूरा का पूरा काम हो चुका है। हमने यहाँ पे यूजर्स बना लिए अपने, हमने यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सेटअप कर ली है। तो ये हमारा काम हो गया है, और हमने इसमें 2 एप्लीकेशन ऐड करी है, एक क्रोम ऐड करी है, एक हमने करी है नोटपैड। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा काम आएगा वो आएगा हमारा विनफ्लेक्टर क्लाइंट। तो हम इस पे जस्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा IP होना जरूरी
जरूरी है विनफ्लेक्टर का, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना आईपी देख लेंगे। तो आईपी के लिए जस्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, रन पे क्लिक करना है। रन आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है ncpa.cpl, इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास। इस पे 2 बार क्लिक करना है, डिटेल में जाना है तो हमारे पास हमारी आईपी मिल जाएगी। आईपी देखने के लिए कई सारे तरीके हैं, वहां पे आप कमांड से भी देख सकते हो। तो ये हमारा काम हो चुका है, तो हमारा है, तो हमारी जो आईपी है वो है 70.100। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी आईपी लिखने के बाद यहाँ पे जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है वो डालना है। तो हमने यहाँ पे बनाया था अंसार नाम का यूजर, और हमने जो पासवर्ड दिया था वो हम डाल देते हैं। सेव कर लेंगे इसको, और यहाँ पे हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो हमने 2 एप्लीकेशंस यहाँ पे डाली थी वो हमें दिख गई है। तो जस्ट हमें इस पे 2 बार क्लिक करना है और ये एप्लीकेशन हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब सपोज कि आपने यहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम बना रखे हैं जिनमें वो एप्लीकेशन नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। तो मेरे पास और भी मशीन्स हैं, जस्ट हम उसको खोल लेते हैं। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे विंडोज 10 है, इसमें यहाँ पे क्रोम नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे क्रोम एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये कुछ इतनी एप्लीकेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है इसमें। अब इसमें लेकिन क्रोम नहीं है, लेकिन मुझे क्रोम यहाँ पे यूजर्स को देना है और मुझे इंस्टॉल भी नहीं करना। तो यही हमारा काम आता है विनफ्लेक्टर। तो जस्ट हम यहाँ पे सबसे पहले विनफ्लेक्टर का क्लाइंट डाउनलोड करेंगे। तो हम वहीं पे जाएंगे, विनफ्लेक्टर लिखेंगे, क्लाइंट डाउनलोड, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे विनफ्लेक्टर का क्लाइंट आ जाएगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास विनफ्लेक्टर पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा विनफ्लेक्टर डाउनलोड के लिए। तो जस्ट हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसा कि हमारे पास है विनफ्लेक्टर इंस्टॉल है। अब यहाँ पे हमें सबसे नीचे मिल जाएगा क्लाइंट फॉर विंडोज। तो हम इस पे क्लिक करेंगे विनफ्लेक्टर का, और यहाँ पे सेव के लिए आएगा तो हम इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है। तो जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, बस हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक लोगो आ चुका है। तो जस्ट हम इस पे 2 बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिर से आईपी के लिए आएगा। जैसे हम यहाँ पे आईपी डालते हैं, तो हम यहाँ पे डालेंगे जो हमारी आईपी है। आप ये काम वैन में भी कर सकते हो, लेकिन वैन में आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए। तो हमारी जो आईपी थी 172.1670.100 थी, तो हम यहाँ पे डाल लेंगे। अब हमारा जो यूजर नेम था वो था अफसार हमने बनाया था, और अंसार बनाया था। तो अभी के लिए हम यहाँ पे डालेंगे अफसार और अपना पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पे आप एडवांस मेनू भी कर सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे आपको दिख जाएंगे, सारा का सारा क्या है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको लॉगिन करना है तो आप लॉगिन भी कर सकते हो। जस्ट हम लॉगिन करेंगे, हमारे पास एप्लीकेशंस खुल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अभी के लिए क्रोम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट आ चुका है क्रोम का, क्योंकि वहां पे हमने दिया था कि यूजर पहले जैसे ही लॉगिन करेगा उसके पास यहाँ पे शॉर्टकट्स आ जाने चाहिए, तो वो हमारे पास आ चुका है। तो हम इसको जस्ट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट आ जाएगा, तो शॉर्टकट पे जस्ट हम क्लिक करेंगे, पासवर्ड के लिए आएगा तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं एक बार और कर देंगे हम ओके। अब जैसे ही आप ओके करोगे, यहाँ पे आपके पास खुद ही खुल जाएगा आपका क्रोम, और यहाँ पे आप इजिली यूज भी कर सकते हो। तो आप जो भी यहाँ पे क्रोम यूज करोगे वो यहाँ नहीं यूज होगा, वो यूज होगा हमारे सर्वर में, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पे सारा का सारा दिख जाएगा, आप यहाँ पे सारा का सारा कुछ यूज कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है। हमारा जो क्रोम है चल तो यहाँ रहा है, लेकिन वो सारा काम हमारे सर्वर में हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी यहाँ पे क्रोम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे विनफ्लेक्टर का यूज करते हैं जब हमें किसी को एप्लीकेशंस प्रोवाइड करनी होती है बिना इंस्टॉलेशन के। इस तरह से हम अपने जो सर्वर्स है वो बनाते हैं। ये बहुत एप्लीकेशंस में काम करता है जनरली। अगर आप टैली में सोच रहे हो तो वहां पे मत करना, क्योंकि ये ठीक से काम नहीं करता, इंपोर्ट इशू आता है। और यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे तो मे बी उसमें भी इशू आए। तो हमने ये बनाया था पहले यूज करने के लिए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं था, तो हमने यहाँ पे TS+ फिर यूज करा। ये मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ। तो अगर आप सोच रहे हो टैली के लिए करने का तो ये अवॉइड करना। आप यहाँ पे कई सारी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिन पे ये बेहद अच्छा काम करता है, लेकिन टैली के लिए नहीं। तो अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना खुद का सेटअप बना सकते हो, एक सर्वर जिसमें आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी यहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरी मदद ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।